नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स पार्ट्स 2 का प्रॉब्लम्स जो एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका नाम है, देखते हैं हम 11th स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर आता है फर्स्ट, complex number. The complex number having the जो आएंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें दो नंबर रहते हैं, रियल और इमेजिनरी। जो यहाँ पे दिया है, कंसीडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसमें हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो उसमें अगर हम उसकी वैल्यू फाउंड करेंगे तो क्या निकलेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या तो फिर आएगी वैल्यू इसकी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू √-1। लेकिन हम यहाँ पे एक्स की जगह we introduce a symbol, we introduce a symbol। तो x की जगह हम i लिखेंगे और फिर ये बनेगा ऐसे कुछ, i इज इक्वल टू √-1 √-1, बिकॉज i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर i स्क्वायर इज इक्वल टू √-1 होगा तो i इज इक्वल टू √-1, सॉरी i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा तो i इज इक्वल टू √-1 आंसर आएगा। इसी तरह ये जो पार्ट है इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे इसको। तो ये जो आएगा i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इट इज इमेजिनरी नंबर। दोस्तों, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखना चाहते हैं तो हमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने ये आपको बताया है, यहाँ पे दिया है बुक में। तो आगे हम द नंबर नोट भी देखेंगे जहाँ पे द नंबर आई सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। द नंबर आई satisfies the following properties। I multiplied by 0 अगर होगा तो वो 0 है। if a is belongs to real number, यानी कि a अगर R में है, then तो √-a² इज इक्वल टू √i², क्योंकि -1 जो है, ये जो माइनस साइन आया है वो -1 इंटू a² है। तो i² की वैल्यू क्या हुई, तो -1, इसलिए -a² की वैल्यू -a² रूट की वैल्यू इज इक्वल टू √i² आएगी। either it is positive or negative ia। if a or b is belongs to R and a is equal to bi, then a is equal to b आएगी। तो ये नोट किया जा सकता है, क्योंकि यही रूल जो नोटिफिकेशन में आ रहे हैं, नोट में आ रहे हैं, वही हमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होगा। नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी वेयर a और b बिलोंग्स टू R, यानी कि a और b R में है, and I is equal to √-1 with i² is equal to -1 is called as a complex number and is usually denoted by z। तो यह आएगा कैसे, तो that is z is equal to a plus ib whereas a b belongs to R and I is √-1। तो ये दोस्तों ये याद रखना है हमें, जो दिया है बुक में कि
z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। यहाँ पे आई बी ये इमेजिनरी नंबर है और ए ये रियल नंबर है। हियर ए इज कॉल्ड रियल पार्ट, यहाँ पे दिया है नीचे दोस्तों। तो the set of complex number is denoted by c is equal to into curly bracket a plus ib, or maybe ab is belongs to r and I is equal to root minus 1। एग्जाम्पल में देखते हैं कि z की वैल्यू 2 प्लस 4i है, तो a प्लस आई बी यानी कि 2 प्लस 4i रियल नंबर है यहाँ पे 2, तो इसलिए यहाँ पे रियल में ये दोस्तों ये रियल दिया है, रियल नंबर जो 2 है और इमेजिनरी नंबर 4 है। तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये तो समझ में आ गया। जो एक रूप है a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, जिसमें ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो हम दोस्तों आगे देखेंगे। और एक नोट है जो दिया है बुक में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर whose real part is 0 is called a purely imaginary number. Such a number is of the form of z is equal to 0 plus ib। यानी कि अगर ये रियल पार्ट जो है ये 0 हुआ तो इमेजिनरी पार्ट रह जाता है बाकी, तो ये हुआ इमेजिनरी नंबर, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी नंबर हुआ क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर नहीं है। अगर यही हाल रहा तो इसमें अगर हम बदलाव करें तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो अगर 0 हुआ तो रियल पार्ट, अगर रियल पार्ट भी 0 हुआ तो ये दोनों 0 जब कंडीशन होंगी तब क्या होगा कि ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे इसको। दोस्तों ये भी समझ में आ गई होगी बात आपको। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट रहेगा और इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो ये रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर रहेगा। तो ये नोट है, ये भी आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, जिससे हमें समझ में आ सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। आगे का जो भाग है उसमें हम देखेंगे, सॉल्व किया है, एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं दोस्तों आगे का एक एग्जाम्पल लेते हैं। 7a 3 into 3a minus b bracket complete 7a plus plus bracket 3a minus b into I is equal to 21। दोस्तों 21 माइनस 3 है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो सॉल्व करेंगे इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा पार्ट इमेजिनरी है और कौन सा रियल है। तो ये पार्ट जो है ये इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ पे भी ये पार्ट इमेजिनरी है, और 21 और 7a जो है वो रियल पार्ट है। फिर हम बोलेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर देखेंगे तो हमें ये जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि 7a जो है वो 21 के बराबर है। तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं हम, इसलिए 7a इज इक्वल टू 21। देयरफॉर a की वैल्यू कैलकुलेट हुई दोस्तों, a इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो 21/7, इसका आंसर आएगा 3। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3। दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए फिर एक बार आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो 3a माइनस बी इंटू आई इज इक्वल टू 21 माइनस 3i है, तो 3i और 3a माइनस बी है, यानी कि 3a
माइनस बी। दोस्तों हम आई को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं 3a माइनस बी इज इक्वल टू, तो क्या आएगा -3 आएगा, इज इक्वल टू -3, क्योंकि 3a भी माइनस है और 3 है, ये दोनों भी इमेजिनरी नंबर हुए। तो दोस्तों 3a भी इज इक्वल टू -3। तो अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने a की जो वैल्यू निकाली थी दोस्तों, तो वो है 3, a इज इक्वल टू 3। तो इसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे a की जगह, तो यह आएगा 3 ब्रैकेट में 3 माइनस बी इज इक्वल टू -3। तो यह हुआ 9 प्लस 9 माइनस बी, 9 माइनस बी, 9 माइनस बी इज इक्वल टू -3। तो दोस्तों आंसर ये हो गया कि माइनस बी इज इक्वल टू -9 -3। तो माइनस बी इज इक्वल टू -12। यहाँ पे दोस्तों दोनों तरफ माइनस साइन है। अगर हम यहाँ पे माइनस साइन से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर तो पॉजिटिव चाहिए, इसलिए ये आंसर आएगा b इज इक्वल टू 12। दोस्तों ये हो गया प्रॉब्लम। आगे हम उसके कुछ कंजुगेट देखेंगे, इसके बाद हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखेंगे। लेकिन दोस्तों जो अब मैंने पढ़ा है उसके लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। दोस्तों नमस्कार।